अनुपमा सीरियल के ताजा एपिसोड की शुरुआत एक खास मोड़ से होती है, जहां राही अपनी दोस्त माही से पूछती है कि क्या वह वॉशरूम जाएगी। माही मना कर देती है और राही अकेले ही चली जाती है। इस दौरान एक अजीब सा आदमी जो काफी समय से उन्हें घूर रहा था, राही का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि ख्याति सबके बीच होते हुए भी अकेली महसूस कर रही है, क्योंकि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इंसानियत के नाते अनुपमा उसके पास जाती है, उससे बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अनुपमा को एहसास होता है कि राही अपनी जगह पर नहीं है और वो संदिग्ध आदमी भी नजर नहीं आ रहा। इस बात से अनुपमा बेहद परेशान हो जाती है और उसकी चिंता बढ़ने लगती है। इसी बीच राही के पास वही आदमी आता है और जानबूझकर उससे टकराता है। वह बहाना बनाता है कि उसे वॉशरूम ढूंढना है और पूछता है कि क्या यही है। राही जवाब देती है कि क्या तुम्हें लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता। वह इशारा करके बताती है कि जेंट्स वॉशरूम उधर है। जब वह जाने लगती है तो वह आदमी फिर उसे रोकता है और कहता है कि उधर किधर है, मैं कब से ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा। इस बार राही का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सख्ती से कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, लेकिन वह आदमी ढिठाई से कहता है कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती। राही थोड़ी घबरा जाती है। उसी समय अनुपमा वहां पहुंचती है और गुस्से में उस गुंडे को डांटती है। अनुपमा की कड़क आवाज सुनकर राही को हंसी आ जाती है। फिर वह आदमी राही को साली कहकर बुलाता है, जिससे राही भड़क जाती है और कहती है, मैं तेरी साली नहीं हूँ। तेरे जैसे सांड के साथ तो कोई अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। अनुपमा भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती है, हमारे यहाँ जीजा के जूते चुराए जाते हैं, लेकिन तेरे जैसे जबरदस्ती के जीजा को जूते मारे जाते हैं। यह बात सुनकर वह गुंडा गुस्से में आ जाता है और अनुपमा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी देविका, किंजल और जसप्रीत वहां पहुंचती हैं और चेतावनी देती हैं कि अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। उनके हाथों में मौजूद लकड़ियों और डंडों को देखकर गुंडा डर के मारे पीछे हट जाता है। अनुपमा उसे लताड़ते हुए कहती है कि अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है। डर के मारे वह गुंडा भाग जाता है। घटना के बाद अनुपमा राही पर गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं है, किसी अनजान जगह पर इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सजग रहने की सलाह दे रही हूँ। राही को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाती है। अनुपमा को डिंपल की याद आ जाती है, जिससे उसका मन डर और चिंता से भर जाता है। इस माहौल में जसप्रीत देविका से पूछती है कि क्या डिंपल अंश की मां है, लेकिन देविका बात को टालते हुए सबको वहां से चलने के लिए कहती है। राही अनुपमा को दिल से धन्यवाद कहती है। अनुपमा इस भावुक पल में उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सब लोग जाने लगते हैं। रास्ते में देविका एक बच्ची जया से मिलती है और उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। लेकिन जया जिद करती है कि वह भी उनके साथ पिकनिक पर जाना चाहती है। देविका कहती है कि वे लोग बहुत दूर जा रहे हैं, इसीलिए उसे साथ नहीं ले जा सकती। लेकिन वह वादा करती है कि लौटकर जरूर आएगी और उसे और उसकी मां को अपने साथ ले जाएगी। जया देविका से बार बार कहती है कि वह अपना वादा न भूले। यह सब देखकर देविका भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा इस पूरे पल को अपने कैमरे में कैद कर लेती है और 2 तस्वीरें खींचती है, एक जया को देती है और दूसरी देविका को। जया फिर एक बार देविका को याद दिलाती है कि वह उसका इंतजार करेगी। देविका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। बस में बैठने के बाद अनुपमा देविका से सवाल करती है कि पहले तुम बच्चों से दूर भागती थी, अब जया से इतना जुड़ाव कैसे हो गया। देविका थोड़ी चुप रहती है और फिर मानती है कि शादी के बाद उसका नजरिया बदल गया है। वह अफसोस के साथ कहती है कि उसके नसीब में मां बनना शायद नहीं लिखा है।
अनुपमा उसकी आंखों में झांकती है और कहती है कि औरत सिर्फ जन्म देकर ही मां नहीं बनती, जो किसी बच्चे को प्यार से पाले, उसकी देखभाल करे, वही भी मां होती है। देविका अनुपमा की इस बात से भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह पूरा दृश्य यह दिखाता है कि किस तरह एक महिला केवल रिश्तों से नहीं, भावनाओं से भी मां बन सकती है। साथ ही यह संदेश भी मिलता है कि समाज में महिलाओं को न केवल अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करके भी वो एक मजबूत ढाल बन सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अनुपमा एक बार फिर साबित करती है कि वह सिर्फ एक मां या पत्नी नहीं, बल्कि एक जागरूक, सशक्त और संवेदनशील इंसान भी है। कोठारी हाउस में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मोटिबा सबको देखकर नाराज हो जाती हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। वह गुस्से में सोचती हैं कि जब सभी को अपने मन की करनी है, तो वह भी अब अपने मन की करेंगी। इसी सोच के साथ वह गौतम को फोन लगाती हैं, लेकिन गौतम फोन नहीं उठाता। ऐसे में मोटिबा उसे एक मैसेज भेजती हैं कि उन्हें उससे बात करनी है। दूसरी तरफ सरिता सभी को बताती है कि उनका गांव आ गया है और वह बड़े गर्व से कहती है कि उनके गांव में ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ कुएं हैं, नदियां हैं और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। यह सब सुनकर लीला मजाक में कहती है कि जब आप इतनी पानी वाली जगह से हो तो ऐसा क्यों लगता है कि आप नहाई नहीं हो। सभी लोग जब गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां की वीरानी और सन्नाटा देखकर डर जाते हैं। लीला फिर से सरिता की शक्ल देखकर मजाक करती है कि जब शक्ल ही भूत जैसी हो तो गांव भी श्मशान जैसा ही लगेगा। फिर सभी लोग बस से उतरते हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि क्या यहाँ लाइट आती है। सरिता जवाब देती है कि लाइट तो है, लेकिन आती जाती रहती है। देविका को यह जगह बहुत सुनसान लगती है और वह कहती है कि कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि गांव ऐसे ही होते हैं। अगर कल सुबह तक सब कुछ ठीक न लगा तो हम वापस चले जाएंगे। गुलाबो बस पार्क करने की बात करती है और अनुपमा उसे भी साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर वह राजी हो जाती है। सभी लोग डरते हुए सरिता के घर की ओर बढ़ते हैं। उधर अंश, प्रेम और राजा अपने अपने घरों में परेशान हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के फोन नहीं लग रहे होते हैं। अनिल चिंता जताता है कि आखिर वह सब हैं कहाँ। बाबूजी कहते हैं कि कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। पराग उन्हें समझाता है कि बहुत सी जगहों पर नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए फोन नहीं लग पा रहे होंगे। प्रेम कहता है कि जब तक बात नहीं होती तब तक चिंता बनी रहेगी। पराग फिर से उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब नेटवर्क मिलेगा वे खुद कॉल कर लेंगी और इतनी सारी औरतों के साथ कोई पंगा भी नहीं लेगा। उधर गांव में जसप्रीत डर रही होती है तो मीता कहती है कि अगर कोई रास्ते में मिले तो उसके पैर जरूर चेक करना। लीला कहती है कि उसने तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है। जैसे ही सभी सरिता के घर के सामने पहुंचते हैं, पाखी कहती है कि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। सभी लोग नेटवर्क की समस्या से और भी परेशान हो जाते हैं। देविका कहती है कि यहाँ बहुत सन्नाटा है और कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। अनुपमा उन्हें तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी लीला अनुपमा से कहती है कि कहीं सरिता वैसी औरत तो नहीं है जो लोगों को अपने गांव बुलाकर मार देती है, क्योंकि हमें अब तक यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दिया है। सरिता सफाई देती है कि गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं। सभी घर के अंदर चले जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसका फोन बस में रह गया है तो वह उसे लेने के लिए वापस जाने लगती है। गुलाबो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अकेले जाकर ले आएगी। अनुपमा जैसे ही बस की ओर जाती है, उसे अचानक मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और वह घबरा जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह वहम हो सकता है क्योंकि मन में डर बैठा हुआ है। जैसे ही वह बस से फोन लेकर निकलती है, उसे फिर से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और साथ ही एक जगह आग जलती हुई दिखती है।
वह सोचती है कि इतनी रात को कौन पूजा कर रहा है। तभी एक अजीब सी लड़की उससे टकराती है और भाग जाती है। अनुपमा डर जाती है। तभी अचानक सरिता वहां पहुंचती है और अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा बताती है कि वह फोन लेने आई थी और फिर वह सरिता को आंख दिखाती है। सरिता घबराकर कहती है कि वह प्रकाश भाव का घर है और कहती है कि उधर मत देखो और चलो यहाँ से। अनुपमा के मन में सवाल उठता है कि सरिता अचानक इतनी डर क्यों गई और आखिर यह प्रकाश भाव कौन है। दूसरी ओर प्रेम खीर लेकर आता है और सबके साथ बैठता है। तोशु मजाक करता है, जिस पर बाबूजी उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जोक भी तुम्हारी तरह निकम्मे हैं। पराग बाबूजी से पूछता है कि वह हमेशा इतने खुश और पॉजिटिव कैसे रहते हैं। बाबूजी समझाते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग लोग शरीर या पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन वे घर का माहौल खुशहाल बना सकते हैं। पराग उनकी बात से सहमत होता है और कहता है कि वह जो कर रहे हैं वह सबसे बड़ा योगदान है। इसी बीच अनिल बताता है कि प्रेम के रेस्टोरेंट के लिए जो जगह चाहिए थी वह पराग के दोस्त की है और वह उसे देने के लिए तैयार भी है। प्रेम बहुत खुश हो जाता है और पराग को धन्यवाद कहता है। पराग कहता है कि वह प्रेम का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तोशु मन ही मन सोचता है कि उसे प्रेम के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे इस काम का अनुभव भी है और वह मैनेजर बन सकता है। प्रेम कहता है कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। सभी मिलकर उसके लिए चीयर्स करते हैं। प्रेम राही को फोन करने जाता है, तभी अनिल पराग से पूछता है कि ऑफिस में गौतम ने जो बेइज्जती की थी उसका क्या करना है। यह सुनकर पराग थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा देविका से कहती है कि उसे समर की बहुत याद आ रही है। देविका कहती है कि हो सकता है समर का इस गांव से कोई कनेक्शन हो और वह कुछ कहना चाहता हो। रात में समर आता है और अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है।